हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम इंडेक्स नंबर को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडेक्स नंबर को हम हिंदी में सूचकांक बोलते हैं। इंडेक्स नंबर की सबसे पहले जो कंस्ट्रक्ट किया था, एक कार्ली नाम के व्यक्ति थे। ये इटालियन के थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको 1764 में। ऐसा इन्होंने क्या किया कि जिसे हम इसको इंडेक्स नंबर के नाम से जानते हैं, तो इन्होंने क्या किया था, 1500 के ईयर को जो प्राइस थे उसका कंपैरिजन किया था 1750 के ईयर से। यानी 1500 ईयर में और जो 1750 ईयर में जो प्राइस का जो कंपैरिजन था वो किन्होंने किया था, एक इटालियन पर्सन थे, कार्ली इनका नाम था, 1764 में। तो सबसे पहले जो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट किया था वो कार्ली साहब थे। इनिशियल स्टेज में हम केवल इंडेक्स नंबर का यूज प्राइस को कंपेयर करने में करते थे, लेकिन आज हम मॉडर्न एज की बात करें तो इंडेक्स नंबर का कई सारी जगह हम यूज करते हैं। जैसे हम बात करें प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोडक्शन में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, किसी चीज़ का कंजम्पशन, इन सब फील्ड में आज हम इंडेक्स नंबर का प्रयोग करने लगे हैं। इंडेक्स नंबर में बेसिकली हम करते क्या हैं, किसी एक पर्टिकुलर ईयर को किसी दूसरे ईयर से कंपैरिजन करते हैं कि उसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है या उसके प्राइस जो है क्या हुए हैं, कम हुए हैं। तो इसका कंपैरिजन हम करते हैं। सपोज हम एक बात करें कि 2010 में कोई गुड्स 100 रुपये का आता था, आज वही 2024 में वो गुड्स कितने का आ रहा है, सपोज 150 का। तो हम कह सकते हैं कि उस गुड्स का प्राइस कितना है, 50% से इंक्रीज कर गया है। ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, लेकिन कभी भी हम इसके पीछे परसेंटेज का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन नहीं लगाया जाएगा। तो किसी गुड्स में उसके प्राइस में क्या इन्फ्लेशन हुआ है या कितने बढ़े हैं, तो इस चीज़ का क्या हम इंडेक्स नंबर में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह एक क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है, वो भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि मेथड क्या होते हैं इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ इंडेक्स नंबर के मेथड दिए गए हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, सिंपल, या इसे हम अनवेटेड इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। और दूसरा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल में दो मेथड आते हैं, एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। वेटेड इंडेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इन चार मेथड में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो वेटेड एग्रीगेटिव मेथड होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी एक मेथड आता है फिशर इंडेक्स नंबर, वो हम देखेंगे जब इस वेटेड इंडेक्स नंबर को करेंगे। तो ये चार मेथड होते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड प्राइस रिलेटिव। आज के वीडियो में हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करेंगे। तो पहला हमारा मेथड है एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसकी हम अगर बात करें तो इसको लिखते हैं P01 इक्वल टू सम P1 डिवाइड बाई सम P0 इंटू 100। परसेंटेज में निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और P01 यानी कि एक ईयर का हम बेस ईयर मान रहे हैं और उसका कंपैरिजन हम दूसरे यानी करंट ईयर से कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी होंगी। यहाँ पे जो P0 है उसको हम क्या बोलते हैं,
यहाँ पर जो P01 दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। सम P1 को हम क्या बोलते हैं, ये टोटल होता है, टोटल ऑफ करेंट ईयर प्राइसेज ऑफ वेरियस कमोडिटी। क्वेश्चन में हमें कुछ कमोडिटी दी जाएंगी, ठीक है। सम P0 का क्या हो जाएगा, सेम चीज़ रहेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस ईयर। जहाँ आपने करेंट ईयर लिखा है यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, केवल बेस ईयर, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो P1 को क्या बोल रहे हैं, करेंट ईयर, और P0 को क्या बोल रहे हैं, बेस ईयर। बेस ईयर जो होगा, जो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो ईयर होगा वो हमारा बेस ईयर होगा, और जो सबसे बाद का ईयर होगा वो हमारा क्या होगा, करेंट ईयर। सपोज हम अगर डाटा यहाँ पे लिख दें 1990, 1993, 1996, तो यहाँ पे करंट ईयर क्या हो जाएगा 1996, और जो हमारा बेस ईयर होगा वो क्या होगा 1990। एक क्वेश्चन के माध्यम से और इस फॉर्मूले का कैसे यूज किया जाएगा उसके माध्यम से एक हम क्वेश्चन करते हैं जिससे इस फॉर्मूले को यूज कर सकें। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे हमें कुछ कमोडिटी और उनका प्राइस 2020 में क्या था और उनका प्राइस 2021 में क्या है, इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। अब हमें इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से। तो हमने आपको बताया था जो बेस ईयर होता है उसको हम P0 से लिखते हैं, और जो करेंट ईयर होता है उसको हम P1 से लिखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बेस ईयर हमारा क्या हो जाएगा 2020, और करेंट ईयर क्या हो जाएगा 2021। फॉर्मूले की बात करें तो P01 इक्वल टू सम P1 डिवाइड बाई सम P0 इंटू 100। हमने आपको बताया था कि ये सम का मतलब है कि जो P1 का टोटल करोगे वो हमारा क्या बन जाएगा, सम P1, और जो बेस ईयर का हम टोटल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा P0, यानी कि सम P0। तो ऐड करने पे क्या आएगा, सम P0, जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 60, और जब हम करेंट ईयर का टोटल कर लेंगे उसको बोलेंगे सम P1, इसको टोटल करने पे क्या मिलेगा 74। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो 74 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, ये क्या निकल रहा है P01, यानी प्राइस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करने पे ये मिलेगा हमें 123.33, ठीक है। अब हम बात करें कि 2020 से और 2021 में, यानी बेस हमारा हमेशा क्या रहता है 100, तो 2020 में जो बेस ईयर 2020 है उसमें वैल्यू क्या थी 100 थी, लेकिन आज क्या हो गई है 123.33, यानी 23.33% से वैल्यू क्या हो गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं। ओवरऑल वैल्यू एग्रीगेट हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर हम एक एक कमोडिटी की बात करेंगे तो वो अलग तरह से कैलकुलेट होंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि एग्रीगेटिव यानी कि टोटल वैल्यू बढ़ी है उनके प्राइस, या टोटल जो भी वैल्यू दी गई थी कमोडिटी उनकी वैल्यू में क्या हुआ है, वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है। तो यहाँ पे 123 यानी कि 100 से ज़्यादा। अब सपोज मान लो 80 निकल गया था तो हम क्या बोलते कि वैल्यू कम हुई हैं, लेकिन यहाँ पे हर वैल्यू क्या है बढ़ी हुई दी है, तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज की है ओवरऑल, और दूसरा क्या था कम भी हो सकती हैं, ठीक है। इसका आप दूसरे मेथड की हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमने प्राइस इंडेक्स नंबर की किया, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ठीक है। ठीक इसी तरह कैलकुलेट होगा जिस तरह आपने प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट किया है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को हम Q01 से लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q01 इक्वल टू, वहाँ पे क्या था प्राइस की बात हो रही थी, यहाँ पे क्या करेंगे सम Q1, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल डिवाइड बाई बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल इंटू 100। सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन जब हम क्वांटिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो Q का
यूज होगा, और जब प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो पी का यूज होगा। ठीक है, इसको भी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया गया है जो 2017 में कुछ क्वांटिटी थी इनकी दी गई हैं, जिसे हम Q0 यानी कि बेस ईयर की क्वांटिटी, और जो 2018 की उसे हम Q1 यानी करंट ईयर की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग हमें बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल यानी कि सम Q0 और करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल सम Q1, ये दो वैल्यू चाहिए है। तो Q0 का टोटल करने पे 280 आएगा और करंट ईयर की क्वांटिटी का टोटल करने पे 296 आएगा। वैल्यू रखेंगे Q01 इक्वल टू 296 डिवाइड बाई 280 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 105.71। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है हमारी इंक्रीज कर गई है, कितने से 5.71% से। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आ गया होगा। आज हमने एग्रीगेटिव मेथड की बात की थी जो सिंपल था, प्राइस और क्वांटिटी दोनों की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे प्राइस रिलेटिव जो मेथड था उसकी बात करेंगे।